गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू गाइस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अभी तक सिर्फ 4 बच्चे ही ज्वाइन हुए हैं। देखते हैं कौन कौन ज्वाइन हुए हैं। हिमांशु, रिंटू पटेल, लोकेंद्र, तनिष्का, निशा, प्रोटोन, सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस नवोदयन क्लासेस 2020 में। प्रतिज्ञा हाय, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए बच्चों। राज आर्यन, थानूराम, सभी को गुड इवनिंग। सभी अच्छे होंगे मेरे हिसाब से। सुमन यादव, अजीम गुड इवनिंग, अंबिका पटेल गुड इवनिंग, और मेघना, सभी को गुड इवनिंग। पुष्कर भी जुड़ चुका है। अभी क्लास ऑन कर दो। बिल्कुल ऑन कर दिए। ये कल आपका होमवर्क क्वेश्चन था। करीब 4-5 बच्चों ने आंसर इसका बताया था और बाकी वालों ने तो आंसर नहीं बताया, लेकिन जल्दी से यहाँ पर बता दो कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका। जल्दी। क्वेश्चन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ। 20 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 4% है? 20 kilograms is 4% of how many kilograms? अभय 500 kg, रिंटू पटेल है, रिंटू ये बता रहा है 500 kg। ओके। कमलेश कुमार गुड इवनिंग। मानसी ओके। सर आपकी क्वालिटी लो हो गई है। मेरी लो क्वालिटी नहीं है, आपके मोबाइल में क्वालिटी लो हो सकती है। इधर से कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। पवन गुड इवनिंग। निशा ये बता रही है, प्रतिज्ञा सी बता रही है। सी में 800 किलोग्राम है। पहले बता देता हूँ। ऑप्शन ए में 500 kg, ऑप्शन बी में 400 kg, ऑप्शन सी में 800 kg, ऑप्शन डी में 200 kg। मैंने कमेंट किया था बिल्कुल। राशि हाय। प्रतिज्ञा ए बता रही है। अब होमवर्क क्वेश्चन आंसर इज ए। ओके ठीक है सर। मैं विद्या ओके गोमती गुप्ता के नाम से। ठीक है भाई। थानूराम को नहीं आ रहा है। ओके। उमेश शाह यानी पुष्कर 500 बता रहा है। मैंने भी कमेंट किया था। हिमांशु बोल रहा है। ठीक है हिमांशु। अब देखिए, आज काफ़ी बच्चे नहीं आए। अभी तक 26 बच्चे ही जुड़े हैं। लाइक जल्दी से कर दो। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, आपको पूछा है कि 20 किलोग्राम है, वो कितने किलोग्राम का 4% है। हमें नहीं पता कितने किलोग्राम का, तो हमने x किलोग्राम का मान लिया। x किलोग्राम का 4% है, यानी कि 4/100 है। वो किसके बराबर में है? तो वो है 20 के बराबर में। इतनी तक समझ में आया? सर आपका नेम भी भूल गया, प्लीज़ फिर से बताइए। नाम से क्या करोगे आप? ठीक है, नाम से कुछ भी, मतलब कि नाम में क्या करोगे? नाम आप जान के भी ऐसे भी। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि x यानी कि कितने का पूछा है, कि कितने किलोग्राम का, तो मान लिया कि x किलोग्राम का 4/100% यानी 4% है, वो 20 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब आपको क्या करना है, ये 100 है, ये इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। और 4 है, ये इधर गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x गुणा 4, यानी कि 4 यहाँ पर है, 100 पहले 100 को लेके जाते 100 भाग में, तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 गुणा 100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर 100 4 इधर गुणा में, सॉरी 100 इधर भाग में था तो उधर जाते ही गुणा में हो गया। अब 4 इधर गुणा में है तो उधर जाते ही भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 20
गुणा 100, 20 गुणा 100 बट्टे 4। ठीक है। अब 4 एकम 4 और 5 चौके 20, यानी 5 बार पूरा पूरा कट रहा है। फिर 5 को अगर 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 500, यानी कि x का मान कितना आ रहा है 500, यानी कि 500 किलोग्राम का 4% है वो 20 के बराबर होगा। यानी कि आप सभी का आंसर ए ऑप्शन था, बिल्कुल राइट आंसर था ए ऑप्शन। आज भी सर बहुत कम लोग ज्वाइन हुए हैं, बिल्कुल सर बहुत ही कम ज्वाइन हुए। प्रतिज्ञा बोल रही है समझ में नहीं आया। अच्छा, वापस से देख लेते। देखो भाई, आपको क्या करना है कि हमें पूछा है कि कितना, हमें पूछा है कि कितने किलोग्राम का 4% है वो 20 के बराबर होगा, ठीक है, या 20 होगा। तो आपको क्या करना है, हमने मान लिया कि हमें पता नहीं है कि कितने किलोग्राम का, तो हमें पता है नहीं, तो हम जिस चीज़ का हमें पता नहीं होता है तो उसको मान लेते हैं। तो हमने x मान लिया, या a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, x मान लिया हमने। ठीक है, तो x मान लिया। x का 4%, x का जब हम 4% निकालेंगे, 4% का मतलब क्या होता है 4/100, बराबर उसका मान क्या आएगा 20। क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, ये लो 20 आ गया। अब देखो ये 100 है, ये इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ऊपर क्या है x गुणा 4 है, तो यहाँ पर x गुणा 4 बराबर, इधर 20 तो पहले से ही है तो 20 गुणा, ये भाग में था, इधर आते ही भाग गुणा में हो गया तो 20 गुणा 100 आ गया। ठीक है। अब देखो 4, ये 4 x के गुणा में है तो x के गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 20 गुणा 100 ये पहले वाला था ही, और भाग में 4 आ गया। फिर 4 से 20 कट रहा है तो कितनी बार कट जाएगा 5 बार। फिर 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ में आया? जल्दी से बता दो प्रतिज्ञा। आई एम राइट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घनश्याम, एक कोई लड़का है, उसका नाम घनश्याम है। घनश्याम को गणित में 75 75 अंक मिले। कितने नंबर आए गणित में? 75 नंबर आए। जबकि गणित का पूर्णांक 80 का था। पूर्णांक 80 का था मतलब क्या, टोटल पेपर था वो 80 नंबर का था, यानी कि 80 में से 75 नंबर आए हैं। तो घनश्याम को कितने प्रतिशत अंक मिले, यानी कि उसको कितने प्रतिशत, उसके कितने प्रतिशत बने, ये आपको बताना है। घनश्याम गोट 75 मार्क्स इन मैथ्स वाइल ही ओवरऑल स्कोर मैथ्स वाज 80, देन वोट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड गेट, उसको कितने परसेंट प्राप्त हुए। सर आप तो कह रहे थे कि ज्वाइन नहीं होगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल गजेंद्र प्रजापति, बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि संडे को बाहर करेंगे, और अभी तक संडे नहीं आया है, ठीक है ना। को हरीश सर बाहर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा, मैं यहाँ डॉक्टर के पास आया हूँ। जो आंसर दे सकते हैं वो तो दो। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ध्यान से देखना। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है 93 सही 3/4, ठीक है, परसेंट। ऑप्शन बी दिया हुआ है 93 सही 2/5। ऑप्शन डी है 93 सही 2/3, और ऑप्शन डी है 93 सही 4/5। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। हाँ बताइए। अंबिका पटेल ए बता रही है। मानसी,
राज आर्यन भी ये बता रहा है, प्रतिज्ञा बोल रही नहीं आया। इसमें क्या नहीं आया, कोई भी भिन्न, मैंने आपको सीधा सिंपल सामने भिन्न दे दी है 75/80। अब किसी भी भिन्न को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन में ऐसे मत बोलो मैं नहीं आता है मुझे, ठीक है, कोशिश करो। क्योंकि मैंने देखो आपको भिन्न भी बना के दे दी कि भिन्न देखो 75/80 बनेगी, ठीक है। अब उसको सीधा परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट कैसे करते हैं ये तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। हिमांशु ए, शशांक ए बता रहा है, गोमती गुप्ता ए, विद्या ओके, राशि ए, पुष्कर ए, राज आर्यन ने फुल सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है। प्राची ये बता रही है, देवेंद्र ये बता रहा है, सुमन यादव ये बता रही है। देखिएगा यहाँ पर कि किसी घनश्याम को 75 नंबर आए, किस में से 80 में से, यानी कि उसको कितने नंबर आए 75/80, यानी कि 75/80। अब आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन बन गया, क्या फ्रैक्शन बन गया। अब फ्रैक्शन को अगर आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, तो उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, गुणा, उसको 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। भिन्न को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 100 से गुणा कर दिया, ठीक है, गुणा किया। तो देखो अब देखो 75 या फिर 75 को 75 रहने दो, ठीक है। यहाँ पर 0 से 0 काट दो, तो 0 से 0 काटेंगे तो ऊपर कितना बचेगा 75 × 10। तो 75 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 750/8 अब 8 का भाग दे दो, तो 750 में 8 का भाग देंगे तो पहले 75 में भाग देंगे, तो 8 पीछे 3 बचेगा, ठीक है, तो 30 हो जाएगा। फिर 8 या 24 और 30 में से 24 को घटाएंगे तो 6/8, ठीक है, यानी कि 93 होल 6/8। अब ये तो ऑप्शन में कहीं है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा था कि कोई भी भिन्न है तो उसको अपन चेंज कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ पर 6/8 है, ये कट जाएगा, 2 से दोनों कट रहे हैं तो 3/4 आ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगी 93 सही 3/4, ठीक है। 93 सही 3/4, 93 सही 3/4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को कि जब ध्यान रखना है, अगर आपका आंसर यहाँ तक पहुँच गया है तो आप बाद में एक ही कदम दूर हो, ठीक है। यहाँ पर काटना सीख लो। ओके, आस्था, प्रतिज्ञा, सुमन, स्वयं, TNT मास्टर, विद्या, जस, शिवराज, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये लो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक टोकरी में 300 नारंगियां हैं। एक टोकरी में कितनी नारंगियां, 300 नारंगियां थी, यानी कि पहले कोई टोकरी थी उसमें 300 नारंगियां थी, मौसमी थी, ठीक है। उसमें से 75 मौसमी बांट दिए, ठीक है, टोटल 300 थी, उसमें से 75 बांट दिए। अब टोकरी में कितने प्रतिशत नारंगियां बची है, आपको कितनी बची है उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूँ। देर वर 300 ऑरेंज इन ए बास्केट, 75 were distributed. Now what percent of orange are left in the basket?
सर पता नहीं क्या। दिनेश, राज आर्यन, श्याम सी बता रहे, बेबी कुमारी सी, वर्षा सी, वर्षा ए बता रही है। अच्छा, पहले शायद पीछे चल रही है। और टीएनटी मास्टर ने मैसेज डिलीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लाइक्स की संख्या अभी भी कम है, जल्दी लाइक करो। और बाकी जो बच्चे नहीं जुड़े हैं ना, उनकी कल तो संडे ही है मेरे हिसाब से, तो कल वो बाहर जाएंगे बाद में। यहाँ पर नाम तो मुझे दिख ही रही है कौन कौन जुड़ा हुआ है कौन नहीं जुड़ा हुआ है। अजीम सी बता रहा है, स्वयं भी बता रहा है। शैतान सिंह, अंबिका, सुमन, राज आर्यन, सुमन यादव, जो जूम सर जूम करेंगे भाई। जूम करने की क्या दिक्कत, मैं यहाँ पर देखो सुमन यादव के नाम से जो भी बच्चा जुड़ा हो पहले तो अपना नाम बताएगा तो सही रहेगा। हाँ तो उसको कल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अनमोल। कि एक टोकरी में है, एक टोकरी है उसमें टोटल 300 नारंगियाँ है, ठीक है, टोटल 300 ऑरेंज है, जिसमें से 75 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बांट दी, ठीक है, उसको किसी जगह पर बांट दी। अब पीछे कितनी नारंगियाँ बची है ये आपको पूछा है, कितने प्रतिशत बची है। रंजल, अब आप ज्वाइन करोगी रेगुलर या नहीं करोगी ये बताओ, क्योंकि जो हो गया वो तो छोड़ो। शशांक, शशांक यादव, ओके। सुनीता आर्यन, मेरा नेट नहीं चल रहा है। अब नेट नहीं चल रहा है इसका समाधान मेरे पास नहीं है, नेटवर्क एरिया में जाओ आप। ओके प्रंजल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि मैंने क्या कहा है कि जब भी परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज। ऊपर जिसका परसेंटेज निकालना है वो संख्या आएगी, नीचे हमेशा टोटल आएगा, और उसको 100 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमें किसका पूछा है, पीछे कितनी बची है, लेफ्ट कितनी है, बची कितनी है। तो अगर 300 है, 300 में से 75 बांट दी तो 225 पीछे बच जाएगी। अगर इसमें से ये घटा देंगे तो 225 है वो पीछे बचेगी। तो हमें पीछे बची हुई चीज़ों का नारंगियों का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 225 ऊपर आएगा, ठीक है। बट्टे हमेशा टोटल आएगा, उसके बट्टे में हमेशा टोटल आएगा, तो टोटल कितनी है 300, तो 300 इंटू 100। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 225 में 3 का भाग देंगे तो 7 या 21, एक बचेगा, 5 या 15, यानी कि 75%। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। सर कल डाउट क्लास होगी, देखते हैं डाउट, क्योंकि डाउट तो आप में से कोई भी बच्चा नहीं भेज रहा है डाउट। तो मैंने कहा है कि उस कुटुम ऐप पर पोस्ट किया करो, डाउट भेजा करो, आप लोग तो कोई भेजते नहीं हो। फिर अचानक भेजते हो, बाद में बोलते हो हमारा क्वेश्चन आया नहीं है। तो अचानक नहीं भेजोगे तो कैसे समझो, हमें भी आगे क्वेश्चन टाइप करना या पीडीएफ जो भी बनाना पड़ता है वो भी बनाएंगे। आपको 7 दिन मिलते हैं, 7 दिन में तो कुछ नहीं करते हो, अभी तक तो किसी का क्वेश्चन आया नहीं है। चीज़ें आपके लिए बनी हुई है, आप अच्छे से यूज करोगे तो फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। अब एक व्यापारी 3,000 रुपये का माल खरीदता है, कितने का परचेज करता है, 3,000 का खरीदता है माल, परचेज करता है, ठीक है। इस राशि में उसे 5% की छूट मिलती है, कितने की छूट मिलती है, 5% की छूट मिलती है, यहाँ पर छूट मिलती है।
तो उसे वास्तव में कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, उसे वास्तव में उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। ए ट्रेडर बाइज गुड वर्थ रुपीज, ठीक है, वर्थ 3000 इफ ही गेट ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन दिस अमाउंट, देन हाउ मच विल बी एक्चुअली टू हैव पे। अजीम बोल रहा है कि बहुत बेकार मीटिंग होती है। शायद आप पहले जुड़े नहीं हो, क्योंकि पिछले संडे को तो हमने बोला था कि सबको जुड़ना है, और उसमें तो मैंने आपको खरी खोटी सुनाई थी, इसलिए आपको बुरी लग रही है, खराब लग रही है ना। और तो कोई नहीं, क्योंकि आपको तो कुछ सुनना है नहीं, हमें तो कुछ कहे ना। हम जैसे अपनी इच्छा से अच्छे अनुसार चलेंगे। जिस मीटिंग में सर डांटेंगे वो मीटिंग खराब होगी, जिसमें अच्छे से समझाएंगे, मतलब कि प्यार प्यार से बात करेंगे, वो मीटिंग बढ़िया होगी। चलो आंसर बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। राज आर्यन बी बता रहा है, रक्षित बी बता रहा है, ये हेम प्रभा बोले मीटिंग में मज़ा आ रहा है। प्रतिज्ञा, राशि, स्वयं, सिद्धर, शिवराज, अनमोल, प्रतिज्ञा, कमलेश, अनमोल, तनिषा, देवेंद्र, गजेंद्र बी बता रहे, सबके लगभग बी आंसर आ रहे हैं। ठीक है, लगभग सबके बी आंसर आ रहे हैं। ओके ओके ओके। हेम प्रभा सी दे रही है, स्वयं भी सी दे रहा है, 2900 रुपये। यहाँ पर सॉरी 300 रुपये नहीं है, 3000 रुपये है, सॉरी माफ़ करना। हाँ 300 नहीं है, 3000 है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको कैसे करेंगे कि 5% छूट देने का मतलब क्या है कि उसमें 5% जितना भी बनता है उसको कम कर देंगे, उसको कम करके जितने भी पैसे बनते हैं ना वो आपको लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3000 का 5% पहले तो याद हो, 3000 का सीधा 5% ज्ञात कर लो। मैंने कहा था कि प्रॉफिट और लॉस की तरह भी कर सकते हो, और वे सीधा भी कर सकते हो। तो 3000 का 5% भी ज्ञात कर सकते हो। तो 3000 का 5% ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखो 5/100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, पीछे 30 को 5 से गुणा करेंगे तो 150 रुपये, कितने रुपए, 150 रुपये, 150 रुपये। फिर 3000 में 150 रुपये कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2850 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। यानी कि जितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है वो कम कर देंगे। अब 3000 का 5% कितना हुआ, तो 150 रुपये, तो 3000 में 150 रुपये घटा दो। अब पहला तरीका ये है। दूसरा क्या है कि सीधा 3000 रुपये है, इसका अब 5% कम करना है, तो यहाँ पर 95/100 लाभ आने में करते हैं ना, कि लाभ हुआ तो जोड़ देंगे और आने हुई तो घटा देंगे। तो यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो यानी कि रुपए तो जितने देने हैं उसमें से कम ही देने हैं, तो यहाँ पर 95 कर देंगे, 95/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। फिर 30 को 95 से गुणा करेंगे तो जीरो का पहले जीरो लगा लेंगे, 3 को 5 से करेंगे 15, हासिल 1, 3 को 9 से करेंगे 27 और 1 28, ठीक है। 2850 रुपये, कितना आ जाएगा, 2850 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया क्या सभी को? जल्दी से जल्दी बताते चलिए आप सभी में। देखते हैं अभी 43 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो जल्दी जल्दी बताइए कि समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? ओके पवन, आस्था, तनिष्का, 2 तरीके हैं, किसी तरीके से भी आप कर सकते हो। प्राची, देवेंद्र, रक्षित, तुम सही बोल रहे हो मेघना, बहुत। अब देखते हैं जो भी आप यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को करिएगा, बहुत ही क्वेश्चन आसान है। कि कोष्टक में दिया हुआ है कि 200, यहाँ पर देखिए, मैं उठा तो कोई, यहाँ पर देखिए 280 का कितने प्रतिशत, क्वेश्चन मार्क पीछे प्रतिशत लिखा हुआ है, यानी कितने प्रतिशत, प्लस 500 का
सॉरी 550 का 550 का यहाँ पर देखिएगा 550 का 18%, ये दोनों बराबर किसके होंगे, बराबर होंगे 143, ये दोनों बराबर होंगे 143.8 के। किसके बराबर होंगे, 143.8 के। और ये बाद में पीछे लिखा हुआ तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए डबल रिपीट हो गया, बाकी दोनों एक ही है, यहाँ तक करना है। हाँ, अब बताइएगा इसका क्वेश्चन क्या होगा। यानी कि यहाँ पर 280 का कितने प्रतिशत प्लस 550 का 18% को जोड़ेंगे तो 143.8 आएगा। रक्षित चौधरी डी बता रहा है, स्वयं भी बता रहा है। आंसर देते चलिए, मुझे आपके कमेंट शो हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप सभी के कमेंट कि आप क्या क्या आंसर बता रहे हैं। लगभग बी आंसर आ रहा है, ठीक है, किसी का बी आ रहा है, किसी कोई सी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ एकदम, ठीक है। माइक ऑन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ कि क्या दिया हुआ है कि 280 का क्वेश्चन परसेंट, क्वेश्चन मार्क परसेंट, फिर कोष्टक, फिर 5, उसमें क्या जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, तो किसको जोड़ेंगे तो प्लस 550 का 18%, 550 का कितना परसेंट, 18%। और ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 143.8 के बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर हो जाएंगे, 143.8 के बराबर। अब जो चीज़ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ वहाँ पर हमें पता नहीं कि कितने परसेंट, तो यहाँ पर x से मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 280 का मतलब गुणा क्वेश्चन मार्क यानी कि x/100, फिर इसको सोल्व करेंगे प्लस 550 का 18% यानी 18/100 बराबर, सॉरी इसको सोल्व करेंगे तब बराबर क्या आएगा, 143.8, 143.8 आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 28 गुणा x, 28 गुणा x यानी 28x/10। और इसमें इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 55 को 18 से गुणा करेंगे यानी 55 × 18/10 बराबर 143.8,
ठीक है। अब दोनों के बट्टे में 10 है, यानी कि टोटल इनका एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम 10 आ गया। अब 28x का 28x कितना आ जाएगा, 28x और प्लस 55 को 18 से गुणा कर दो, तो 18 पंजू 90, तो 90 का 0 आंसर 9, 18 पंजू 90, 90 का आंसर 9 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 990 हो जाएगा। 990 बराबर 143.8। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो सर मुझे क्वालिटी चेंज करने आ गया, चेंज करना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अब क्या करना है। तो अब देखो, अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ यहाँ ये देख लेते हैं, ये दिखेगा नहीं, एक मिनट रुको। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, ये 10 है नीचे, ये 10 भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये 10 भाग में है तो उधर जाते ही गुणा में हो जाएगा। तो गुणा करेंगे 143 से 10 से गुणा करेंगे, 143.8 से 8 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1438 आ जाएगा। अब आप गुणा करके देख सकते हो तो क्या बच जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 28x, क्या बचेगा 28x प्लस 28x प्लस 990, 990 बराबर 1438, 1438 ये बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 990 प्लस में है तो उधर जाते ही माइनस में हो जाएंगे, प्लस में है तो उधर जाते ही माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा 28x बराबर 1438 माइनस 990। तो 990 में ये घटाएंगे तो कितना बचेगा पीछे। तो यहाँ पर 8 का 8, फिर 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4 आएगा, फिर यहाँ पर 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी 448 बचेगा। यानी कि 28x बराबर 448। तो यहाँ पर देखिएगा 28x बराबर 448। ठीक है, अब x का मान ज्ञात करना, तो 28 यहाँ पर गुणा में तो उधर जाते ही भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 448/28। ठीक है, फिर 28 का भाग देंगे तो x बराबर 28 एकम 28, 28 दूनी 56 होता है, यानी कि एक बार चला जाएगा। फिर 44 में 28 को घटाएंगे तो 2 और 4 6, 6 और 16 बच जाएंगे, 168 बचेगा। ठीक है, फिर 28 का पहाड़ा बोलो ताकि 168 आ जाए। एक मिनट कमेंट ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो 6 बार पहाड़ा बोलते हैं, तो 28 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 गुणा 6, तो 8 छंग 48, हासिल 4, 6 दू 12 और 12 और 4 16, यानी कि 168 पूरा पूरा आ रहा है। यानी कि 6 बार गुणा करने से पूरा पूरा आ रहा है, यानी कि 6 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं कमेंट खोल रहा हूँ, अब आप बताइएगा क्या सही है गलत है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। कुछ नहीं, सॉल्व करना है, पूरे स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। समझ में आ गया? ओके, राज, आर्यन, दिनेश, अनमोल, पवन, अभय। गलत है सर, गलत है तो कोई दिक्कत नहीं श्याम, लेकिन समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है। सुधीर कुमार ए, सॉरी आई एम रॉन्ग। सुमन यादव आया, ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया। मुझे तो सही से दिख नहीं रहा है इसीलिए सी गया, वरना ए था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। चैट ऑफ कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, 1 मिनट ले लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये लो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, जैसे ही पूरा क्वेश्चन होगा ना तो आप सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे समझ में आ गया। ठीक है, गलती समझ में पकड़ लिया तो अब आगे गलती होगी नहीं। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह है कि यहाँ पर देखिएगा कि 980 का 12%,
980 का 12% माइनस 450 का कितना परसेंट, 50 का कितने प्रतिशत, ये बराबर होगा 227 का 30%, का 30%। थोड़ा सा क्वेश्चन और लंबा कर दिया है, बाकी क्वेश्चन वही है कि 980 का 12%, उसमें से 480 के किस परसेंट को घटाएं ताकि 227 का 30% आ जाए। कितना आ जाए? 30% आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन डी है 8, सॉरी अपना ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 11। ठीक है, अब बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन वही है, सेम स्टेप वही चलेंगे अपने। रक्षित चौधरी डी बता रहा है, स्वयं ए बता रहा है, हिमांशु डी बता रहा है, तनिष्का 11, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, सुमन यादव डी, नरेंद्र डी, श्याम डी, स्वयं डी, कमलेश डी, प्रंजल डी, पुनीत डी। देखो लाइक्स अभी भी 25 ही है, तो जो बच्चों ने लाइक नहीं किया ना, लाइक कर दे जल्दी से। ठीक है, बाकी क्लास कैसी लग रही है ये भी बता सकते हो आप। देवेंद्र डी, टीएनटी मास्टर डी, वरुण डी बता रहा है। ठीक है, लोकेंद्र डी, अनमोल डी, पवन डी, आयुष डी, प्राची 11। लगभग अब सारे बच्चों का आंसर आ चुका है और लगभग सारे के सारे डी बता रहे हैं। अब देख लो, अगर डी आंसर नहीं आया ना तो आपकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से सब चीटिंग कर रहे हो, इतने जल्दी जल्दी बता रहे हो। ठीक है सर, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, इतना बड़ा लिखा हुआ है 980 का 12% माइनस 450 का कितने प्रतिशत करेंगे ताकि 227 का 30% आ जाए। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि कौन सा होगा। देखो, कमेंट करो ना अपना खुद का करो। ठीक है, दूसरों को देख देख के मत, दूसरा कमेंट मत करो, या फिर वही बाकी वालों का चल रहा है तो आप भी वही चला रहे हो। ठीक है, मैंने भी अभी तक इस क्वेश्चन को अभी सोल्व करूँगा आपके सामने, पहले ऐसे नहीं कि मैं पहले से तैयारी करके आता हूँ। नहीं, मैं मुझे भी पता नहीं है इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे स्टेप स्टेप से चलूँगा ना तो आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर पहले से तैयारी करके आता ना तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन रॉन्ग नहीं आते, कभी कभी ऑप्शन भी गलत हो जाता है, आपको पता हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 980 का 12% यानी कि 980, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 980, देखिएगा 980 इंटू 12/100, 12/100 माइनस 450 इंटू x/100 बराबर 227 इंटू 30/100। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या ऊपर क्या बच जाएगा 12/9। ठीक है, क्या बच जाएगा 12/9 बच जाएगा। ठीक है, अगर 12/9 बच जाएगा तो 98 गुणा 12 करेंगे तो 12 96, 96 का 6 हासिल 9, 12 9 108, 108 और 9 कितना हो जाएगा, और 2 और 7 117 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 117/10 माइनस, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा तो 45 गुणा x यानी कि 45x/10 बराबर, अब यहाँ से भी 0 से 0 कट जाएगा तो 3 गुणा 27 यानी कि 7 या 21 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8
और 3 दूनी 6 यानी कि 681/10। ठीक है, यहाँ तक आ गए अपन। अब नीचे बट्टे में 10 है यानी कि दोनों का एलसीएम 10 ही आएगा, और बाकी ऊपर वाले भी सेम रहेंगे यानी कि 1176 माइनस 45x, 45x बराबर 681/10। ठीक है, अब देखो ये 10 है, ये इधर भाग में तो उधर जाते किस में हो जाएंगे, गुणा में हो जाएंगे। इधर भाग में है तो उधर जाते ही बराबर में जाते ही गुणा में हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको हटाते, यहाँ से हटाते और यहाँ पर गुणा में लिख लेते हैं। तो गुणा में लिखेंगे तो ये तो 10 से 10 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा 1176। क्या बचेगा, 1176 माइनस 45x, बराबर 681। क्या बचेगा, 681, 681 बचेगा। अब देखो 45 यहाँ पर माइनस में है तो हमें x, तो x की तो वैल्यू प्लस में चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये 45x को इधर लेके जाएंगे, माइनस 45 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, प्लस 45x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 681 प्लस में उसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर एक बार कमेंट ऑफ कर लेता हूँ, ध्यान से देखना कि 1176, देखो ये प्लस वाला है 681, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 681 बराबर, और ये माइनस का 45x है, ये उधर जाएगा तो प्लस में 45x आ जाएगा। तो यहाँ पर 45x। ठीक है, अब इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें इसको घटाते हैं तो 1 मिनट रुकिएगा, इसको ऑप्शन को मिटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब क्या घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 5, फिर 17 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा, फिर 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, तो 495 बराबर 45x। ठीक है, अब 45 इधर गुणा में तो इधर आते ही भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर आते ही भाग में आ जाएगा। तो 45 यानी कि क्या हो जाएगा, 495, 495/45 बराबर x। x का मान आ गया 495/45। अब देखो ये इतना कंफ्यूज नहीं होना कि ये इतना बड़ा है तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप वाइज स्टेप चलोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब 45 का पहाड़ा बोलेंगे तो 45 एकम 45। ठीक है, 49 में से 45 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा, फिर पीछे 5 आ जाएगा तो फिर से 45 हो जाएगा, फिर 45 एकम 45 यानी कि भाग देंगे 45 का तो x का मान कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आप लोगों ने सभी ने सही बताया था, सबका ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम राइट आंसर है। अब देखो पहले किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं कमेंट चैट ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से आप मेरे हिसाब से ले लिया होगा। हाँ, आई वॉज राइट। ओके, रक्षित चौधरी, देवेंद्र, पुष्कर, आयुष आश्विन हो गया, अभय गेमिंग, आई एम राइट, भरत गुड इवनिंग। भरत बहुत ही लेट जुड़े हो पाए, बाद में बोलते हो कि मुझे ग्रुप से हटा दिया, ऐसे कर दिया। तो आप क्लास में लेट जुड़ते हो, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, टाइम से जुड़ा करो। सर मैंने सबसे पहले बताया था। ओके, अजीम बोल रहा है कि नहीं आया। अच्छा ठीक है सर, समझ में नहीं आया। ठीक है, एम्बरबा को भी नहीं आया। ओके, प्राची हो गया। इतना लंबा क्वेश्चन, अब देखो लंबे क्वेश्चन से डरोगे ना तो वहीं पे छोड़ के चले जाओगे, और वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, अब जिनको समझ में नहीं आया ना उनको एक बार वापस से समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, कमेंट वापस से ऑफ। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इक्वेशन हमारे पास क्या है कि 980 का 12%, उसमें से 45 का कितना प्रतिशत घटाए ताकि 227 का 30% आ जाए। अब यहाँ पर देखो 980 का 12% यानी 12/100, माइनस का माइनस, ये माइनस का निशान है तो माइनस का माइनस, फिर 450 का x/100 ये लिख लिया, फिर बराबर 227 का 30%, यहाँ तक लिख लिया। फिर जीरो से जीरो को काटेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 98 इंटू 12, 98 को 12 से गुणा करोगे तो 1176 आएगा। और नीचे क्या बचेगा, तो नीचे एक जीरो कर चुका है तो पीछे एक जीरो बचेगा, 10 आ गया। फिर माइनस का निशान है तो माइनस का माइनस, फिर 45 गुणा एक्स को, 45 को एक्स से गुणा करेंगे तो 45x बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में 10 आ जाएगा, बराबर। फिर यहाँ पर देखो जीरो से जीरो कट गया तो 3 को 227 से गुणा करेंगे तो 681 और बट्टे में भी 10 ही आएगा, 10 आ गया। अब देखो, अब जब दोनों के बट्टे में 10 है तो दोनों का एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और एलसीएम 10 आएगा तो ऊपर वाला भी सेम रहेगा, यानी कि 1176 माइनस 45x। ठीक है, अब देखो 10 ये भाग में है, उधर जाते ही गुणा में हो जाएगा तो यहाँ से काट लिया और इधर गुणा में लिख लिया। गुणा में लिखते ही इसका 681 के बट्टे में जो 10 था और ये दोनों 10 10 कट जाएंगे आपस में, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 681, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 1176 माइनस 45x बराबर 681। अब देखो 45x है वो माइनस में, तो उसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 45x, और ये 681 ये प्लस में, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब इधर उधर क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो हमें x का मान ज्ञात करना है, यानी कि x वाला टर्म पूरा एक साइड रखो और बाकी जो संख्याएं हैं उसको एक साइड लेके आओ। अब देखो 681 में कोई भी x नहीं है तो संख्या है, तो संख्या को संख्या की साइड लेके आओ, और 45x को सिर्फ 45x की साइड मतलब कि उस साइड लेके जाओ। तो यहाँ पर लेके जाएंगे तो क्या 1176 माइनस 681 बराबर 45x। अब ये तो हो गया 45x, यहाँ पर टर्म आ गया। अब इन दोनों को घटाएंगे तो पीछे 495 बचेगा, कितना बचेगा 495 बराबर 45x। अब 45x के गुणा में है तो इधर आते ही भाग में आ जाएगा, तो 495 में 45 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 11। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें मतलब कि नए समझने वाली तो कुछ थी नहीं। बहुत ही अच्छा किया, मैंने नवोदय के लिए गेम खेल बंद कर दिया, छोड़ दिया, बहुत बढ़िया किया सर। कल से टाइम से ज्वाइन हो जाऊंगा। ओके भरत, समझ में आया, ठीक है ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अरे हर पेज में आपको रफ का टाइम मिलेगा, रफ का अलग से पेज भी मिलेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग। ठीक है, पेज मिलेगा, पेपर मिलेगा, उसमें आप पेपर के नीचे हर पेज में आपको कम से कम आधे से थोड़ा सा कम पेज ज़्यादा मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ मिलाने के लिए, मैथ मिलाने के लिए। ठीक है, तो उसमें तो आप आराम से कर सकते हो, और सबसे पीछे वाला भी पेज आप ले सकते हो। ठीक है, वो काम करने के लिए। अब इस क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन मार्क का 52% है, वो 182 के बराबर है। किसके बराबर है, 182 के बराबर है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यानी कि किसका 52% 182 है, जल्दी बताइए। रेंटू 350 बता रहा, ओके, सी ऑप्शन। अजीम ए बता रहा है TNT मास्टर सी। सर पेपर कितने मार्क्स का होता है, देखो नंबर तो आपके 100 नंबर का होता है पेपर, क्वेश्चन उसमें प्रश्न आते हैं 80। अब आप इतने हर दिन आप टेस्ट दे रहे हो, आज मैं लगभग 36 नंबर आपको टेस्ट दूंगा। ठीक है, फिर भी अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन टोटल 80 होते हैं। ठीक है, 80 में से 40 मानसिक योग्यता के होते हैं, 20 गणित के होते हैं और 20 हिंदी के होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो जो डेली टेस्ट आता है ना, वैसा का वैसा आपको नवोदय विद्यालय में पेपर आएगा।
बस क्वेश्चन अलग होंगे तो क्वेश्चन जो भी अलग होंगे वो मतलब कि उस टाइप के आपको टेस्ट में मिल रहे हैं, मॉडल पेपर या प्रैक्टिस टेस्ट में मिल रहे हैं आपको। आप टेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ उसमें टेस्ट में किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर मैं देखूँ ना तो आपका ये होना चाहिए इसमें, और इसमें तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, टारगेट ये लेके चलो। और मैथ में कम से कम 19 आने चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो 20 है ही। ठीक है, कम से कम 19 या 20 यही, तभी सिलेक्शन की उम्मीद रखना, नहीं तो छोड़ दो अभी से। अभी भी अगर अभी नंबर कम आ रहे हैं ना तो कोई टेंशन नहीं है कि कम आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। बाकी आप टेस्ट डेली देते हो, टेस्ट में तो आपको पता हर क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं कि मानसिक योग्यता के हर बार 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी वही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जिसको एक्स क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क को हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स का 52% है, यानी कि 52/100 बराबर कितना होगा 182। कितना होगा 182। ठीक है, अब 182 हो गया तो यहाँ पर देखिए कि 100 है वो किस में भाग में, तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो x गुणा 52 बराबर 182 गुणा 100। ठीक है, 182 गुणा 100। अब देखिए x के गुणा में 52 है तो 52 उधर जाएगा तो 52 भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, 52 है यहाँ पर गुणा में, तो उधर जाते ही भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, भाग में आ गया। अब आप काट सकते हो तो यहाँ पर काट दो। तो यहाँ पर दोनों को काटो, 182 और 52 को काटोगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 182 इंटू 100/52। ठीक है, तो दोनों को काटेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 9 दूनी 18 और 2 एकम 2, यानी कि 91 आ गया, 91 आ गया। और इसको काटेंगे तो 26 दूनी 52, 26 आ गया। ठीक है, फिर से काटेंगे तो यहाँ पर 13 दूनी 26, 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26। और ये 100 है, ये 50 से कट 50 बार कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 100 को 50 आ जाएगा। अब 13 है, 13 को 13 13 एकम 13 और 13 साते 91, 7 बार कट रहा है 91। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, 7 गुणा 50। तो 7 गुणा 50, 7 को 50 से गुणा करेंगे तो 7 पंज 35 और पीछे एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 350 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। 47 बच्चे जुड़े हुए, लाइक सिर्फ 30 है, जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टेप वाइज स्टेप बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आस्था, अनमोल, भरत, थानूराम, प्राची, मेघना, गो विद्या, गजेंद्र नो सर, अच्छा, अमन, रेंटू, शिवराज, प्राची, दिनेश, सुमन यादव, राज आर्यन, पवन, कमलेश, अभय, निशा, भरत, अजीम, TNT मास्टर, अभय। क्लास ख़त्म कर दो, क्लास अभी ख़त्म नहीं होगी। अब देखो जिसको समझ में नहीं आया ना, मुझे लग रहा है ना कहाँ पर दिक्कत है वो मैं समझ गया हूँ। ठीक है, समझ आपको काटने में दिक्कत आ रही है। और जब तक काटना नहीं सीखोगे ना, सबसे पहले यही कहूँगा, यहाँ पर मैंने जो काटा है ना, अगर ये काटना नहीं सीखोगे ना तब तक आप क्वेश्चन गुणा भाग आपके बड़े होते चले जाएंगे, और बड़े होते चले जाएंगे तो उसके बाद में आपको करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा एक्स किसका क्वेश्चन मार्क, यानी कि एक्स का मतलब गुणा का 52%, यानी 52/100 बराबर 182 है। तो यहाँ पर देखिए 52/100 है, तो 100 है वो भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 182 गुणा 100, और 52 यहाँ पर गुणा में है, 52 यहाँ गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर 52 भाग में आ जाएगा। फिर यहाँ पर 182
गुणा 182 गुणा 100/52, फिर 52 और 182 को दोनों को 2 से काटेंगे तो 182 91 बार कट जाएगा, 91 बार कट जाएगा, और 52 कट जाएगा 26 बार। कितनी बार? 26 बार। फिर 26 और 26 में भी 2 का भाग जा रहा है तो 13 आ जाएंगे, और 100 में भी 2 का भाग जा रहा है तो 50 आ जाएंगे। ठीक है। फिर 13 से 91 कट रहा है तो 91 को काट दो तो 13 एकम 13, 13 सात 91, यानी कि 7 आ गया। तो ऊपर क्या बचे? 7 और 50, और नीचे क्या बचे? 1। तो 7 को 50 से गुणा करोगे तो 350 आ जाएगा। ठीक है, 350 आ जाएगा। ओके अजीम, जिस अजीम को समझ में नहीं आया था, बाकी अजीम था या फिर कोई और था बच्चा? अजीम पिछले क्वेश्चन में नहीं आया। जिसको अभी जिसने कहा था ना समझ में नहीं आया, उसको समझ में आया तो जल्दी से बता दो, आगे चले। ठीक है भाई, आगे चले। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 450 सेवों में से 30% सड़े हुए हैं, यानी कि टोटल 450 सेव है, एप्पल है, ठीक है, सेव है, उसमें से 30% है वो सड़े हुए है, खराब है। सड़े हुए या खराब, मान लो खराब है, ठीक है, सड़े हुए खराब है। कितने सेव ठीक है, आपको बताना ठीक कितने हैं, बाकी बच गए वो ठीक है सारे के सारे, तो कितने पीछे बचे हुए ये बताना है। 30% ऑफ 450 एप्पल्स आर रोटन, हाउ मैनी एप्पल्स आर फाइन, कितने पीछे सही है। तो अगर ऑप्शन में अगर आपको नहीं दिख रहा है तो पहला ऑप्शन 375 है, सॉरी 315, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन डी 125, सी ऑप्शन डी 335। जल्दी से बताओ कौन सा सही होगा। तनिष्का ये बता रही है, गजेंद्र प्रजापति ये बता रहा है, रोशन समझ आ गया है, ठीक है, देवेंद्र ये बता रहा है, अमन ये बता रहा है, गजेंद्र प्रजापति ये बता रहा है, हेमा यादव ये बता रहे हैं, स्वयं ये बता रहा है, गुमानाराम, वरुण ये बता रहा है, निशा ये बता रहे, रेंटू मानसी और हेमप्रभा, मेघना, राज, आर्यन, कमलेश, सुधीर, अनमोल, रक्षित, सुमन यादव, TNT मास्टर, सभी का आंसर ए आ रहा है। ठीक है, विद्या, स्वयं, जसराज यानी कि शिवराज, सुधीर कुमार ए बता रहा है, ठीक है, मेघना ए, आयुष ए, अक्षांत साहू ए। सर मेरा 135 आ रहा है, 135 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, मानसी का 135 आ रहा है, अंबिका ना, ठीक है भाई, 135। श्याम सिंह का भी 135 आ रहा है। आप लोगों ने पूरा आंसर नहीं निकाला है, आपका सड़े हुए आम, सड़े हुए सेव का आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, कि ये तो नहीं है, लेकिन आपने जिस हिसाब से निकाला होगा तो ठीक है भाई, ठीक है सर, मेरा 135 आ रहा है। ठीक है, जिसका 135 आ रहा है ना, माइनस करना है या नहीं करना है ये मैंने नहीं कहा है। उमेश शाह ने फुल सॉल्यूशन भी दे दिया। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को कि आपको पूछा क्या है और आपको करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए 450 टोटल सेव है, ठीक है, टोटल 450 है, उसका कितना प्रतिशत खराब है? 30% खराब है, और हमें पता नहीं है कि कितने सेव खराब है, तो उसका 30% ज्ञात करते हैं तो 30/100 कितना आ जाएगा? 30/100। तो एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 45 गुणा 3। तो 45 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, एक 5 4 तिया 12 और एक 13, यानी कि 135 सेव है वो खराब है, सड़े हुए है। क्या है? खराब है।
अब हमें ये पता चल गया कि टोटल सेव है वो 450 है, उसमें से 135 खराब है, तो बाकी बचे वो सारे ठीक होंगे, सही होंगे। तो 450 में से 135 को घटा दो, यानी कि पीछे वाले बचे हुए ज्ञात करने हैं, तो ये घटा दो। तो घटाएंगे तो यहाँ पर देखो 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, फिर 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 315। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी बताओ, बहुत ही क्वेश्चन इजी था। समझ आया? ओके ओके, तनिष्का, अनमोल, अमन, आस्था, सुमन, अश्विन, थानूराम, शिवराज। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, मुझे क्वालिटी चेंज करना आ गया, ठीक है, बढ़िया बात है। अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। हाँ, उसको मतलब कि दूसरा भी मेथड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। अभी राज आर्यन ने कहा ना, तो वो भी दूसरा वाला भी मेथड मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो दूसरा वाला मेथड मुझे अभी याद नहीं आया। कि देखो 450 टोटल सेव है, ठीक है, उसमें से 30% है वो सड़े हुए है, टोटल 30% है वो सड़े हुए है। तो पीछे कितने बच गए? तो 100 में से 30 को घटाएंगे तो पिछले 70% बच गए, तो यानी कि 70% सेव है वो सही है। तो सीधा आप 450 का 70% निकाल सकते हो, 450 गुणा 70/100, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दूसरे जीरो से ये कट जाएगा, फिर 45 को 7 से गुणा करोगे तो 535, आंसर 3, 7 चौके 28, 28 और 3 31, यानी कि 315, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैसे भी करो, आपकी इच्छा है कि कोई कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। ये देखो, ये क्या है? किसी संख्या में 10 घटाने पर, किसी संख्या में 10 घटाने पर, कोई भी संख्या मान लेते हैं एक्स है, उसमें से 10 घटा लेते हैं। 10 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, यानी कि उसमें 20% की कमी हो जाती है, यानी कि 20% की कमी हो जाती है, माइनस हो जाता है 20%। 20% की कमी हो जाती है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा? यानी कि उस संख्या का 60% क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑन subtracting 10 from a number decrease by 20, then what is 60% of that number? यानी कि कोई भी संख्या है, अगर उसमें से 10 घटाते हैं तो उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, ठीक है। तो उस संख्या का 60% क्या होगा, ये आपको बताना है। अजीम, तेरे को बहुत हंसी आ रही है ना? क्वेश्चन आंसर कर पहले, उसके बाद हंस लेना खूब, जितना हंसना है उतना। हंसने से खून बढ़ता है, तो हंसते रहा करो, लेकिन डिस्टर्ब मत किया करो क्लास को, है ना? रोशन ए बता रहा है, देवेंद्र बी, जसरा ए, क्या नाम था उसका भाई, चला गया। जसगर ए बता रहा है, श्याम बी, सुधीर 30 बता रहा है, टीएनटी मास्टर बी,
मजाक उड़ा रहा है। कोई नहीं, दोनों एक भाई भाई हो, ठीक है। नवोदय क्लासेस के दोनों के स्टूडेंट हो, यानी भाई भाई दोस्त दोस्त हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मजाक होती रहती है। तनिष्का 30 बता रही है, अनमोल भी बता रहा है, सुमन नहीं आया, अनमोल भी बता रहा है। ठीक है, मजाक करना कोई गलत नहीं है, पर क्लास में मजाक मत किया करो। लगभग बी, बी आंसर आ रहा है, बी बी बी। सर मेरा 30 आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आंसर दिया है, बढ़िया बात है। आंसर दिया, अच्छी बात है। उस संख्या का 60% क्या होगा है? करें इसको, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा कि कोई संख्या है, मान लेते हैं कि x है वो संख्या, ठीक है। x मान लो या 10x मान लो, कुछ भी मान लो, तो यहाँ हम यहाँ पर x मान लेते हैं। x में से अगर 10 को घटाते हैं, x में से 10 को घटाते हैं, तो उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, यानी कि घटाने पर x का जो 20% आएगा, यानी उतना कम हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, x एक्स का 20 कम कर देंगे तो पीछे 80 बचेगा, तो x गुणा 80/100 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, x गुणा 80/100 पीछे बच जाएगा। अब देखो ये 0 से 0 तो कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, 8/2, सॉरी 8/10, फिर 8 को x से गुणा करेंगे तो 8x/10 बचेगा। कितना बचेगा, 8x/10 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बच गया, अगर x में से 10 को घटाते हैं तो उसमें 20% की कमी हो जाती है, तो 20% कमी होने पर कितना आ रहा है, 8x/10 आ रहा है, ठीक है। अब हमें पूछा है कि अगर उस संख्या का 60% क्या हो, मतलब कि उस संख्या का 60% क्या होगा, ये पूछा है। तो पहले तो x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये 10 है, ये भाग में है, तो इधर आते ही गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी 10 गुणा में है, यहाँ पर या तो जोड़ या माइनस हो, तब दोनों से गुणा करनी है, यानी कि 10, यानी कि क्या आ जाएगा कि तो x-10, फिर गुणा दोनों से होगी, बराबर 8x, बराबर 8x। अब 10 को x से गुणा करोगे तो 10x, माइनस 10 को 10 से गुणा करोगे तो 100, बराबर 8x। क्या आ जाएगा, 8x। अब वापस से वही कि 100 संख्या है, तो संख्या को उधर लेके आ जाओ, और x है, x को इधर लेके आ जाओ, x एक साइड और संख्या एक साइड। तो यहाँ पर 100 उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 8x इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 10x माइनस 8x बराबर 100, ठीक है। 8 में से 10 को घटाएंगे तो 2x बचेगा, 2x बराबर 100। x का मान कितना आएगा, तो 2x बराबर 100, x यानी कि 100 में 2 का भाग दे देंगे, 100/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 50। x का मान कितना आ जाएगा, 50। अब x का मान 50 है,
यानी कि संख्या कितनी है, 50 है। अब 50 का 60% कितना होगा ये हमें पूछा है, तो 50 का 60%, 50 गुणा 60/100। ठीक है, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 संग 30 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप समझोगे कि 8x/10 कैसे लिखा। तो यहाँ पर देखो x का मैंने 20%, एक्स एक्स का जब 20% कम हो जाता है तो टोटल 100 होता है, उसमें से 20 कर देंगे तो गुणा 80/8, 80/100, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो x को 8 से गुणा करोगे तो 8x/100 आ जाएगा। ठीक है, ओके। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तनिष्का को आ गया समझ में, किरण साहू, TNT मास्टर, अभय गेमिंग। हम्म, आई एम राइट। राज, आर्यन, शिवराज, रिंटू, देवेंद्र, अंकित, निशा, मेघना। ठीक है, लगभग सबका आंसर आ चुका है। ओके 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 ओके। ये बेबी कुमारी बोल रही नहीं समझ में आया सर, आप क्या फिर से समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा देंगे। आ गया अच्छे से, ओके। जसगर अभी भी ए बता रहा, ए नहीं होगा, बी होगा। हिमांशु आ गया। माई नेम इज निधि। अजीम भी ए बता रहा, अजीम ए नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 30 होगा। कितने क्वेश्चन बाकी है? बाकी क्वेश्चन तो अभी बाकी है, आज भी पूरे नहीं होंगे, कल शायद पूरे कर देंगे उसको। ठीक है, तो एक बार वापस से समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो अच्छे से गौर से। कोई भी संख्या है, उसके उसमें अगर 10 को घटाएंगे, तो मान लेते हैं एक्स है, उसमें से अगर 10 को घटाते हैं तो उसका मान कितना आएगा, उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है। यानी कि अगर 100 है, 100 में अगर 10 को घटाते हैं, 100 में 10 को घटाते हैं तो उसका 20% कम हो जाता है। मतलब कि वैसे वैसे अगर कोई एक्स है, एक्स में 10 को घटाएंगे, कोई संख्या हमें दी हुई है एक्स है, एक्स में अगर 10 को घटाते हैं तो उस संख्या का 20% कम हो जाता है। तो मान लेते हैं कि संख्या एक्स है और एक्स संख्या का 20% कम होना, यानी कि अगर बढ़ जाता है तो 120/100, अगर कम हो जाता है तो 80/100। तो यहाँ पर देखिए एक्स का 80/100, एक्स इंटू 80/100, तो जीरो से जीरो कट जाएगा और 8 गुणा एक्स, 8x/10 आ जाएगा। यानी कि 20% कमी हो जाती है तो कितना आ जाता है, 8x/10। तो यहाँ पर 8x/10 आ गया। अब देखो 10 यहाँ पर गुणा में है तो इधर आते ही, सॉरी भाग में है तो इधर आते ही गुणा में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई भी इक्वेशन प्लस या माइनस में हो तो दोनों पक्षों से उसको गुणा करना है। तो उसको पहले कोष्टक में लिखेंगे x-10, उसको गुणा 10 से करेंगे बराबर 8x। बाद में पहले 10 को x से गुणा करेंगे तो 10x, माइनस फिर 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 बराबर 8x। अब 10x, ये देखो 8x है, 8x x की साइड 10x एक्स की साइड लेके आएंगे और संख्या 100 है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो 8x को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस वाला माइनस में आ जाएगा और ये संख्या माइनस की है तो ये प्लस में चली जाएगी। तो 10x माइनस 8x बराबर 100। तो 8 में 10 में से 8x को घटाएंगे 2x बचेगा, 2x बराबर 100। तो x का मान क्या आ जाएगा, 2x बराबर 100, तो 2 उधर भाग में चला जाएगा तो 50 आ जाएगा। अब आपको क्या पूछा, उस संख्या का 60% क्या होगा? हमें वो संख्या नहीं पूछी, संख्या का 60% क्या होगा ये पूछा है। तो 50 इंटू 60/100, तो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा और दूसरे वाले से ये जीरो कट जाएगा। तो 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 संग 30 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट है। हाँ, क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुन लीजिए। और हाँ, दिख रहा होगा। कीर्ति ने एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त किए। उसने 24% अंक प्राप्त किए। मतलब कि अगर पास होना है तो 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए।
9 अंकों से अनुत्तीर्ण रही, यानी कि उसने टोटल 24% अंक प्राप्त की और टोटल 9 नंबर कम आने के कारण वो फेल हो गई। तो टोटल परीक्षा कितने नंबर की थी ये पूछा है। ठीक है, कीर्ति डिड गेट 36% मार्क्स टू पास इन एग्जामिनेशन, सी गोट 24 मार्क्स एंड फेल बाय 9 मार्क्स। फाइंड द इंटीजर, यानी कि पूर्णांक, मतलब कि यहाँ पर पूर्णांक का मतलब है टोटल, वो टोटल कितने नंबर का पेपर था ये आपको पता करना है। तो ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी है 75, ऑप्शन डी है 50। अब यहाँ पर देखिए ये मैं हटा देता हूँ और ये आपका क्वेश्चन रहेगा HW। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में कमेंट करके आंसर बता देना कल क्लास से पहले पहले। ठीक है, तो आज के लिए सभी को बाय। ठीक है, आज इतना ही, और बाद में अभी मिलते हैं क्लास में। ठीक है, सॉरी टेस्ट में। तो सभी को बाय। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दे जाते जाते। और ओके बाय सभी को। ठीक है, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट परसेंटेज के ही टॉपिक पर मिलेंगे। ठीक है, तो ओके बाय।